16 अप्रैल 2024 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्ज यूआईडी के द्वारा लिया जाने लगा है। अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग चार्ज लिया जा रहा है और किसी कंपनी के द्वारा कम लिया जा रहा है, किसी कंपनी के द्वारा ज़्यादा लिया जा रहा है। और कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि उनकी कंपनी के द्वारा नहीं लिया जा रहा, लेकिन हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कंपनी होगी जो अपनी जेब से ये पैसा पे करेगी, क्योंकि यूआईडी आई तो ये पैसा लेगी। बहरहाल इससे संबंधित कुछ समस्याएं तकनीकी रूप से सामने आ रही हैं और हर कंपनी ने उसका अपने तरीके से एक अलग हल निकाला है। बात करते हैं हम पेनियर बाई का। नॉर्मली इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो चार्ज है वो ₹1.25 लग रहा है। समस्या कब आती है कि जब आप अपने वॉलेट का पूरा पैसा मूव टू बैंक कर लेते हैं और आपके वॉलेट में कोई भी पैसा नहीं बचता है। उस समय क्या होता है कि जब आप दिन में पहली बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, आपके वॉलेट में अगर ₹1.25 नहीं है, उससे कम राशि है, तो वो चार्ज वहाँ पर नहीं कट पाता। ऐसे में आपके सामने एक मैसेज आता है जिसको जनरली हम एरर मैसेज बोल सकते हैं, और वहाँ पर लिख के आता है अनसफिशिएंट बैलेंस। कई लोग इस एरर को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका सल्यूशन क्या है। तो पेनियर बाई ने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं करके दी हैं, उसको भी हम आगे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपके वॉलेट में ₹1.25 होना चाहिए। अब अगर ये पैसा नहीं है तो पेनियर बाई ने एक व्यवस्था ये करके रखी है कि आप 3 दिन तक, मतलब 3 बार का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो माइनस होने पे भी कर सकते हैं या बैलेंस कम होने पे भी कर सकते हैं। कंपनी बाद में आपसे ये चार्ज डेबिट कर लेगी। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती, कुछ कंपनियों में ये फैसिलिटी नहीं है, अगर वहाँ पर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से वॉलेट टॉपअप करवाना पड़ेगा, और जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसमें 2, 5, 10 रुपये डाल देगा तभी आप कर पाएंगे। लेकिन पेनियर बाई ने फैसिलिटी क्या दी है कि आपके वॉलेट में यदि पैसा नहीं है तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पहले आपको एक मैसेज आएगा कि अनसफिशिएंट बैलेंस, उसके बाद वहाँ पर पे लेटर का एक ऑप्शन आएगा कि आप उसका भुगतान बाद में करेंगे। जैसे आप उस पर करेंगे तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, आपके वॉलेट में पैसा नहीं था, इसके बाद उस दिन आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन एईपीएस का नहीं हुआ, आपके वॉलेट में पैसा नहीं आया, तो अगले दिन भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, पे लेटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा टोटल 3 दिन तक आप या 3 बार तक यहाँ पर कर सकते हैं। और जब भी आपके पास वॉलेट में ये पैसा आ जाएगा उसके बाद कंपनी इसको डेबिट कर लेगी। तो ये पेनियर बाई की एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, ताकि हमारे जो रिटेलर भाई हैं उनके ट्रांजैक्शन रुके ना। अगर ये फैसिलिटी नहीं आई होती तब वहाँ पर समस्या ये हो जाती कि आपका ट्रांजैक्शन रुक जाता। इसके बाद समस्या यहाँ पर क्या होती है कि यदि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से टॉपअप लेना भी चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि पेनियर बाई में 2 वॉलेट का सिस्टम होता है, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई टॉपअप देता भी तो वो आपके मेन वॉलेट में नहीं आता, जिसके कारण से यहाँ से पैसा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नहीं कट पाता। तो यदि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं पेनियर बाई में और आपके सामने अनसफिशिएंट की एरर आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके वॉलेट में पैसा नहीं है। हल क्या है कि आप पे लेटर का यूज़ कर लीजिए। पे लेटर में आप 3 दिन तक इस सर्विस का यूज़ बिना पैसे के कर सकते हैं। बाद में कंपनी जब आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा तो वो पैसा डेबिट कर लेगी। आशा करते हैं पेनियर बाई के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप जबलपुर के आसपास के रहने वाले हैं या जबलपुर से हैं और वहाँ पर आपको पेनियर बाई का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप का वो हमने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप केवल व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिएगा, कॉलिंग प्लीज़ मत करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिल शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।